सीजीपीएससी जो 2021 का जो पेपर है, इनका भी पेपर कहीं लीक तो नहीं होता। मतलब लीक वाले मामले की भी जांच होनी चाहिए। ये मेरा विशेष आग्रह है। पेपर लीक का भी जांच करना ही आवश्यक है। अपने और बच्चों के बीच में एक संतुलन बनाइए, कम्युनिकेशन गैप ना आए। पिता और बेटे के बीच में, पुत्र के बीच में एक मर्यादा, एक मान सम्मान, एक गैप होना चाहिए। लेकिन इतना कम से कम आप उससे कनेक्टेड रहिए कि वो अपनी चीजों को, अपनी समस्याओं को वो आपसे शेयर कर सके। नमस्कार, आज मैं एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर बात आपसे करने वाला हूं। यह बात अभी के काफी ज्यादा चर्चित मुद्दे पर है, जिसमें हाल ही में आपको ये चीजें सुनने में मिल रही हैं, देखने मिल रही हैं कि जैसे अभी नीट का पेपर जो है ये लीक हुआ है। क्या ये वीडियो जो है वो नीट पेपर के लीक होने से संबंधित है? तो हां, इस वीडियो का एक पार्ट है ये। मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूं, ये मैं किसी एक से बात, ये केवल स्टूडेंट से बात नहीं करने वाला हूं। स्टूडेंट से तो मैं बात कर ही रहा हूं, लेकिन आज मुझे 3 लोगों से बात करनी है, 3 वर्ग से मुझे आज बात करनी है। एक बिल्कुल स्टूडेंट एक पहलू है, स्टूडेंट एक उनमें से है। दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि मुझे आज 3 जो बात करनी है 3 लोगों से, उसमें पेरेंट्स भी हैं, माता पिता हैं, घर के बड़े हैं, उनसे ही बात करनी है। और तीसरा जो बात मुझे करना है वो सरकार से करना है। तो 3 वर्गों से यह बात मैं करने वाला हूं। देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता गलत तरीके से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि सफलता गलत तरीके से अर्जित किया जाएगा तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। वो आपको लॉन्ग टर्म में वो खुशी आपको नहीं दे सकता। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं वो है स्टूडेंट वर्ग से। स्टूडेंट्स इन चीजों का ध्यान रखें कि ठीक है, आपको रोजगार की तलाश है, आप रोजगार चाहते हैं, आप नौकरी चाहते हैं, आप जल्द से जल्द सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन क्या वो सक्सेस, वो जॉब, वो नौकरी या जिस भी मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, क्या वो तरीका गलत ट्रैक में जाकर के गलत तरीके से आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं? आप हड़बड़ी के चक्कर में अपने करियर के साथ ना खेलें, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। उदाहरण के तौर पे, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से जॉब पाया है, अर्जित किया है, मान लेते हैं कि वो गलत सर्टिफिकेट, गलत डिग्री बनवा करके, फर्जीवाड़ा के माध्यम से वो डिग्री प्राप्त कर लिया, और कहीं पर किसी मोमेंट में जाकर के उसकी डिग्री फर्जी निकली, जो कि आप सुनते हैं, या उसका सिलेक्शन का पैमाना, उसका सिलेक्शन का आधार गलत निकल गया, और मान लो ये चीज उसे पता चला 45-48 की उम्र में, तब जब किसी समाज के किसी ऐसे जगह पर, मतलब किसी ऐसे ओहदे पर वो बैठा है, या पारिवारिक जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है, गृहस्थी में है, और उस दौरान उसे गलत साबित किया जाए या गलत वो हो जाए, उसके चयन की प्रक्रिया को, उसके चीजों को गलत ठहराया जाए, और उसका मान लीजिए उसको जॉब से निकाल दिया जाए, नौकरी उसकी रद्द हो जाए, तो वो क्या करेगा, कहां जाएगा? क्योंकि जिस समय वो अपने आप को बना सकता था, वो दौर तो निकल गया, अब वो अधेड़ उम्र में है। तो कहीं कहीं पर हम कुछ चीजों से, स्टूडेंट्स इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आप सफलता अर्जित करें अपने मेहनत से। आप अपने मेहनत से सफलता अर्जित करें, ना कि आप उन चीजों के झांसे में आए कि नहीं आप पेपर खरीद लीजिए, या आपको हम नौकरी लगा करके दे देंगे। क्योंकि देखिए, आप इस चीज को समझिए, प्रकृति में यदि कोई चीज सच है तो झूठ भी है, यदि उजाला है तो अंधेरा भी है, सही है तो गलत भी है, दिन है तो रात है। हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। आपको यह तय करना है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको अपना जीवन कैसे संवारना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अभी नीट पेपर लीक का मामला ही आया, अब उसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें था, चाहे वो पेपर बेचने वाले हों, चाहे वो
स्टूडेंट उसको खरीदने वाले हों, उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। जिस दौर में वो अपने करियर को गढ़ते, अपने जीवन को संवारने के लिए प्रयास करते, मेहनत करते, उस दौरान वो जेल की हवा खाएंगे, तो उनका पूरा करियर तो चौपट हो गया। या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो भी गए, तो इन्वॉल्व जो है जिनका कुछ आधार नहीं है, जो यही करते हैं, वो तो आपको कहीं ना कहीं पे उकसाने का, आपसे चीजों को, पैसों को ऐंठने के लिए वो तो ये सारे हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन आपको सूझबूझ दिखाना है कि आप इन चीजों में ना पड़ें। जैसे छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर ये चीजें सुनने में मिलती हैं कि फलाने ने कहा कि आपको नौकरी लगवा देते हैं, है ना, नौकरी लगवा देते हैं, आप कुछ अमाउंट दे दीजिए। आप तो वो पैसा ऐंठने के लिए वो ये चीज कर दिए। क्या ऐसा वाकई में होता होगा? तो आधे से ज्यादा तो ये फेक है। कुछ रूमर भी है, आधे से ज्यादा फेक है। लेकिन जो इस तरह से जो सिलेक्शन ले भी लिए, चले भी गए, तो आप ये देखें कि पीछे पास्ट में कुछ ऐसी जानकारियां आपके पास होंगी या नहीं है, तो मैं बता रहा हूं कि बहुतों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उनके खिलाफ कई मुकदमे चले। तो स्टूडेंट ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आप अपने मेहनत से सफलता अर्जित करिए, ना कि इस तरह के गलत रास्ते में जाकर के, आप गलत ट्रैक में जाकर के आप सफलता अर्जित करें। नंबर एक। दूसरा, स्टूडेंट के बाद में एक वर्ग है अभिभावक का, पेरेंट्स का, माता पिता का। माता पिता भी समाज में अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, या चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, उनसे आगे निकलने के लिए कंपटीशन ज्यादा फील करके हम बच्चों को ऐसी चीजों में धकेल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर माता पिता करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो इन चीजों की होड़ में है कि बच्चों को जबरन किसी भी चीज में अपनी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी ना होते हुए भी धकेल देना, चाहे वो बड़े बड़े हायर एजुकेशन को लेकर के, खूब महंगी शिक्षा को लेकर के हो, या किसी भी ऐसी चीजों को लेकर के। तो आप इस तरह के प्रतिस्पर्धा में ना रहें कि आप अपना तो ठीक है क्योंकि आप अपने जीवन के किसी पड़ाव में हैं, लेकिन अपने बच्चों को उस गलत दिशा में, गलत तरीकों पर ना धकेलिए। नंबर एक। दूसरा, कभी कभी यह भी होता है कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो कहीं ना कहीं पर वो, जैसे मान ली उदाहरण के तौर पे किसी ने कहा कि भाई 10,000 रुपए आप दे दीजिए, आपको फलाना विभाग में नौकरी के लिए प्रोसेस करा देंगे। चूंकि वो बेरोजगार है, तो बेरोजगार, उसको रोजगार की तलाश है, क्योंकि आर्थिक स्थिति हर किसी की अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं, हर किसी को नौकरी चाहिए। तो वो कहीं से अपनी व्यवस्थाएं बनाकर, मैनेज करके वो दे दिया। मैं माता पिता से यह कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के बीच में, अपने और बच्चों के बीच में एक संतुलन बनाइए, कम्युनिकेशन गैप ना आए। ठीक है, पिता और बेटे के बीच में, पुत्र के बीच में एक मर्यादा, एक मान सम्मान, एक गैप होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतनी भी स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए, या इतना कम से कम आप उससे कनेक्टेड रहिए कि वो अपनी चीजों को, अपनी समस्याओं को वो आपसे साझा कर सकें, वो आपसे शेयर कर सकें। क्योंकि यदि वो शेयर नहीं करेंगे और यदि वो किसी समस्या में है, तो समस्या में होने पर फिर वो गलत ट्रैक लेते हैं, नशा करना शुरू करते हैं, या और भी चीजों को, गलत चीजों को अपनाना शुरू करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे बच्चे का भविष्य पूरा नुकसान जा रहा है, इनडायरेक्टली आप भी परेशान हैं, क्योंकि एक माता पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति वो उनके बच्चों का सही रहना है, जैसा कि हम कहते हैं। तो माता पिता से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से, कि बच्चों के बीच में आप गैप ना आने दें, कम्युनिकेशन एक प्रॉपर रखें, उनकी समस्याओं को सुने, सुन करके उनको डांटे फटकारे ना, क्योंकि अब का जनरेशन अलग है। क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो, समझ लीजिए, उतनी उनकी सहनशीलता नहीं है कि वो चीजों को सुन सके। आप उनके क्षमता के अनुरूप उनको डांटिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कि वो गलत ट्रैक और पकड़ लें। उनकी समस्याओं को सुने और सुन करके प्रयास करें कि उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें। हालांकि हर माता पिता कभी भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहते, और मां बाप ही हैं जिनको आप अपना कह सकते हैं, और वो हमेशा अपने बच्चों के हित के लिए ही सोचेंगे। लेकिन
थोड़ा सा ये बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और माता पिता को भी। तो माता पिता से मेरा केवल यही आग्रह है कि ये जो चीजें हो रही हैं, कि जैसे एक तो मैं कहा कि समस्याओं को सुने। कभी कभी होता है कि माता पिता को जानकारी नहीं है, जानकारी होना चाहिए, और हर बच्चे को यह ध्यान रखना है कि अपने पेरेंट्स से वो हर चीजों को साझा करें, माता पिता से बताएं, उनसे डरे ना, उनसे छुपाए ना, आप उनको हर चीजों को बताएं ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके। विपरीत परिस्थिति में यदि कोई साथ देगा तो वो सिर्फ माता पिता होंगे। स्टूडेंट और अभिभावक तो हो गए, लेकिन अब तीसरा वर्ग जो है वो सरकार है। भारत की सरकार भी और राज्य की सरकारें भी, छत्तीसगढ़ की भी सरकार। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के के दो पहलू मतलब, एक ठीक है कि भाई समाज तो है, लेकिन ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? ऐसी व्यवस्थाओं में जो लगे हुए लोग हैं, या व्यवस्था में लूपहोल क्यों है, गैप क्यों दिया जा रहा है, पैसेज क्यों मिल रहा है कि इस तरह के लोग जो हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, जो इन चीजों के स्कैम में जो लोग मतलब कहीं ना कहीं पे संलिप्त होते हैं, वो इसका फायदा तभी उठा पा रहे हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या है, लूपहोल है। तो सरकार को भी यह तय करना पड़ेगा कि सिस्टम में लूपहोल ना हो। जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, या इस तरह की जो भी एजेंसियां जो भर्ती परीक्षाएं लेती हैं, भर्ती परीक्षा ही नहीं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को जो कंडक्ट करती है, चाहे वो नीट को लेकर के भी हाल फिलहाल में जो सुनने में आ रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को लेकर के हो, ऐसी एजेंसियों में जिम्मेदार पदों पर जिम्मेदार लोगों को क्यों नहीं बिठाते हैं? उनकी पूरी एक प्रक्रिया से उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? वो ऐसे कैसे इन चीजों में संलिप्त हो जा रहे हैं? लूपहोल क्यों हो रहा है? इस चीज को सरकार को भी ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं, ये पीछे भी, पहले भी, पास्ट में भी इन चीजों को देखा गया, सुनने में ये मिला है। क्योंकि यदि ये चीजें होती रहेंगी तो हम अपने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको इसका एग्जाम्पल सेट करना होगा, आपको एक माइलस्टोन देना होगा, आपको लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना होगा। जो भी इस तरह के लोग हैं, जो इन चीजों में संलिप्त हैं, जिनके द्वारा ये चीजें की जा रही हैं, कुछ ऐसा नियम कानून बनाना पड़ेगा कि जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसी सजा मिले कि आने वाले समय में इस तरह की चीजों को करने के लिए लोग जो हैं, वो करने से पहले 1000 बार सोचें, वो करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा, नहीं तो ये चीजें रिपीटेटिव होती जाएंगी, ये आगे भी होंगी। आप इन चीजों पे सख्ती आपको बरतना पड़ेगा, आपको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। इसी में एक चीज मैं जोड़ता हूं, जैसे अभी नीट को लेकर के पेपर लीक का मामला, यूजीसी नेट को लेकर के पेपर लीक का मामला, अखबारों में, सोशल मीडिया में चला कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर, अब हो सकता कितना सही कितना गलत, लेकिन जो चीजें चल रही थी कि पेपर किसी टेलीग्राम ग्रुप में डल गया। छत्तीसगढ़ पीएससी में पेपर लीक का मामला ऐसे कहीं पर तो नहीं आया है, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी को लेकर के। लेकिन एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, और ये मेरा सरकार से यह विशेष आग्रह है कि आपने कहा कि सीजी पीएससी 2021 को लेकर के सीबीआई जांच करेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसके ऊपर यह आदेश दिया कि नहीं, यह जांच का विषय है, और गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच की बात कही। लेकिन सीबीआई जांच जब हो तो मैं चाहता हूं कि इस चीज की भी जांच हो कि सीजीपीएससी 2021 का पेपर कहीं लीक तो नहीं हुआ था, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। लीक होने की भी जांच होनी चाहिए, केवल सीजीपीएससी नहीं, छत्तीसगढ़ व्यापम के भी परीक्षाओं को लेकर, कि पेपर कहीं लीक तो नहीं होता है। क्योंकि यदि लीक होगा तो यह बहुत एक बड़ी समस्या है। जैसे अभी नीट एक बड़ी समस्या, नीट का पेपर लीक होना, सरकार ने खुद ही अंदेशा जताया यूजीसी नेट को लेकर के। तो यह चीज हमें समझना होगा कि जब यहां पे राज्य में जब सीबीआई जांच हो तो इस चीज का भी जांच होना चाहिए कि पेपर कहीं लीक तो नहीं हुआ था, और यदि यह हुआ है
तो जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो पेपर लेने वाले स्टूडेंट हो, पेपर बेचने वाले हो, या जिनका सिलेक्शन इस आधार पर हुआ है, जो गलत तरीके से अर्जित किए अपने सिलेक्शन को, और जो इससे लाखों के तादाद में जो युवा जो मेहनत कर रहे हैं वो आज घर बैठे हुए हैं, वो आज के डेट में मतलब उनकी पीड़ा को कौन समझेगा, उनके तकलीफ को कौन समझेगा, कौन सुनेगा? वो तो फेयर सिस्टम से करना चाहते हैं, वो मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, एक एग्जाम्पल सेट करके ये बताना होगा कि भाई आगे आने वाले समय में इस तरह की चीजें ना हो। इसको लेकर के सरकार भी जो है वो अपने हक की चीजों को, अपने एंड की चीजों को दुरुस्त करे। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बात को सुनेगी, समझेगी और समझते हुए यहां की भी चीजों को दुरुस्त करेगी, और दुरुस्त इतना करेगी कि हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं ना हो। हालांकि छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये पूरे भारत में इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाखों के तादाद में युवा हैं, यूथ हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत पर पानी फिर जाता है। और जो ये सुनने मिलता है कि ये लोग जो गलत तरीके से जो पेपर चाहे खरीद करके या पैसे दे करके जो सिलेक्शन लेते हैं, ये कब सिस्टम में जाकर के अच्छे से काम, क्योंकि इनका तो चयन ही जो है वो गलत तरीके से हुआ है, तो ये कहां आगे चल करके भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो हम अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? तो हमें एक ही सिक्के के देखिए दो पहलू हैं। एक पहलू सरकार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जब होता ही नहीं तो ये चीजें होती ही नहीं। जब इनके सिस्टम में लूप होल होता नहीं तो होता ही नहीं, कोई खरीदने वाला होता ही नहीं, बेचने वाला होता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जो है वो हम दोनों को इस चीज को समझना, एक सरकार को भी कि अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें, पुख्ता रखें। दूसरा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी समझना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहा कि 2021 सीजीपीएससी जांच का विषय है। अब समझिए कि जिन लोगों का नाम इसमें आया, चाहे वो करने वाले लोग हों, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, जिनका नाम इसमें आया, क्या वो लोग आज के डेट में चैन की नींद सो पा रहे होंगे? क्या वो ठीक से खा पा रहे होंगे? तो उनका तो भविष्य गया ना गर्त में। अब हमें ऐसा काम ही क्यों करना जिससे हम समस्या में आए, जिससे हम तकलीफ में आए? भले 2 रोटी कम खा लें, भले हम जरूरत के हिसाब से अपनी चीजों को चला लें, जितनी आवश्यकता उसमें चला लें, लेकिन हम गलत काम ना करें। क्योंकि देखिए, प्रकृति का एक नियम है, एक सिस्टम है कि जो सही करेगा वो सही पाएगा, जो गलत करेगा वो गलत पाएगा, और इंटरेस्ट के साथ पाएगा। तो हम अपने मेहनत पर विश्वास करें, अपनी चीजों को मेहनत से हम पाने का प्रयास करें। हमें जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें जो अचीव करना है, उसके लिए हम शॉर्टकट नहीं, हम अपनी मेहनत से उसको अर्जित करें। तो ये स्टूडेंट, पेरेंट्स और सरकार, ये तीनों को मैं एड्रेस करना चाह रहा था। एड्रेस क्या, उनसे एक बातचीत करना चाह रहा था, क्योंकि कहीं कहीं पर मैं अपने भी राज्य के स्टूडेंट से कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड हूं। मैं क्लास में तो कहता ही हूं, अपने बच्चों को इस चीज के लिए सिखाता ही हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको हर जन तक पहुंचाना चाहिए, हर स्टूडेंट से मुझे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि नौकरी पाने के लिए या अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग आजकल शॉर्टकट पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, जो कि कतई नहीं होना चाहिए। राज्य का युवा या तो गढ़ देगा या तो दब जाएगा। हमें चीजों को गढ़ाना है, हमें भविष्य निर्माण करना है, और देश का भविष्य, राज्य का भविष्य जो है वो युवा है, स्टूडेंट्स है। इन्हीं चीजों को लेकर के था। बहुत बहुत धन्यवाद।